Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video, last lecture 11 of reduction of general equation of second degree, analytical geometry. So here we have to find the condition. We are going to do surface of revolution. So for this we have to find the condition, that is जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. नेमली हमें पता ही है सेकेंड डिग्री की इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो में रिप्रेजेंट ए सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन. तो हमें वो कंडीशन निकालनी है जो कि एफ एक्स वाई जेड एक सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन को दिखाता है, उसकी कंडीशन. सो हमें पता ही है एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है. अगर हम स्मॉल एफ एक्स वाई जेड में रखें तो ये सारी सेकंड डिग्री टर्म हो गई. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज इक्वेशन 1. और ये हमें पता ही है कि सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक जो है उसके 2 रूट्स इक्वल होने चाहिए, जो कि ज़ीरो नहीं है. वो रूट्स ज़ीरो से डिफरेंट होने चाहिए, नॉट ज़ीरो, डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो. एंड हमें ये भी पता है कि अगर हम एक्सिस को रोटेट करें बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस, द एक्सप्रेशन एफ एक्स वाई जेड, अगर ये एक्सप्रेशन को हम लें और रोटेशन करें एक्सिस का, तो ये एक्सप्रेशन जो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्स टू लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर, जहाँ की लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो है रूट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक हैं. और एक और पॉइंट हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये अनचेंज्ड रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड. अगर हम जो बाई ए रोटेशन ऑफ एक्सिस थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द सेम ओरिजिन, सेम पॉइंट और सेम ओरिजिन, सो सेम ओरिजिन, इसके लिए हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई जेड माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे हम 2 से रिप्रेजेंट करें. एफ एक्स वाई जेड ऑफ कोर्स 2 डिग्री टर्म्स हैं सारी, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस टर्म में लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर. सो हम इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं. अब लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक के 2 रूट्स इक्वल होने चाहिए, तो हमने ये ले लिए लैम्डा 1 इज. सो ये इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब अगर यहाँ पर लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा मीन्स लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 के इक्वल हो जाए, तो x वाले टर्म और y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो होगा लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 1 जेड स्क्वायर. तो जो कि परफेक्ट स्क्वायर, ये हम कि कोई अंडर रूट वैल्यू लिख ही सकते हैं उसका स्क्वायर. सो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया. और इसके बाद जो हम इक्वेशन 2 है उसे एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 जो है अगर सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी भी एक सूटेबल वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन 2 को हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो नहीं, इक्वल टू ज़ीरो तो इक्वेशन होगी. सो दिस इज प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई माइनस लैम्डा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू? वी आर थिंकिंग ऑफ दैट कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस अंडर रूट बी माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस अंडर रूट सी माइनस लैम्डा इंटू जेड होल स्क्वायर. और से कह रहे हैं कि दिस परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच. इसका मतलब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स पावर्स ऑफ सेम पावर्स ऑन ईदर साइड. दोनों तरफ की जो सेम पावर्स हैं हम उन्हें इक्वेट करें. सो अंडर रूट बी माइनस लैम्डा अंडर रूट सी माइनस लैम्डा is equal to f under root c minus lambda under root a minus lambda is equal to g under root a minus lambda under root b minus lambda is equal to h. सो इसे हम इक्वेशन 4 कहें कि कंपेयर करने. अगर एफ जी एच में से कोई भी टर्म नॉट ज़ीरो नहीं है, नॉट ज़ीरो, अगर एफ जी एच में से कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं है, तब हम लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू दिस वी मल्टीप्लाई बाई दिस. सो दिस बिकम्स जी एच and a minus lambda we have multiplied, and this is under root c minus lambda under root b minus lambda जो कि बराबर है f. सो जी एच अपॉन f हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू f. सो a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जी एच अपॉन एफ. ये हमने इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और पहली इक्वेशन से f की वैल्यू रख दी. सिमिलरली हम लिख सकते हैं b माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच एफ. हमने फर्स्ट और इस इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया. एच एफ अपॉन ये g होगा बिकॉज इसमें वैल्यू है अंडर रूट सी माइनस लैम्डा. g is equal to under root c minus lambda into under root a minus lambda. इसी तरह c minus lambda is equal to fg upon h. So a minus gh upon f is equal to b minus, because ये सब lambda के बराबर हैं, b minus एच एफ अपॉन जी इज इक्वल टू सी माइनस एफ जी अपॉन एच. ये लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हुए. सो ये ही कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन, कि वो सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन हो सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है. अब हम मान लें, ये तो फर्स्ट केस था. अब सेकंड केस माने कि एक इनमें से ज़ीरो है. इफ़ वन ऑफ एफ जी एच इज़ ज़ीरो, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि f इज़ ज़ीरो. से f इज़ ज़ीरो, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 4 अंडर रूट b माइनस लैम्डा अंडर रूट c माइनस लैम्डा ये ज़ीरो के बराबर होगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू बी एंड लैम्डा इज इक्वल टू सी. और अगर लैम्डा इज इक्वल टू बी है इफ, तब क्या होगा? देन जी इज इक्वल टू अंडर रूट बी माइनस बी एंड अंडर रूट सी माइनस बी. तो ये ज़ीरो आ जाएगा. और अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू सी लें, तब h क्या होगा? h विल बी ज़ीरो, क्योंकि
it will be under root a minus b under root b minus b, ये भी 0 आ गई वैल्यू. सो वी सी दैट वन ऑफ द थ्री क्वांटिटीज अगर एक 0 है, कोई भी एफ जी एच 0 है, तो बाकी की दो क्वांटिटीज वो मस्ट भी 0 होंगी. सो रिक्वायर्ड कंडीशन हुई लैम्डा इज equal to a, this is the required condition. Lambda is equal to a, g is equal to 0, h is equal to 0, b minus a into c minus a is equal to f square. और lambda is equal to b, तब होगा h is equal to 0 एंड f इज इक्वल टू 0, ये देगा c माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर. थर्ड केस है लैम्डा इज इक्वल टू c, ये कोई भी एक कंडीशन, f इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगी कंडीशन a माइनस सी, b माइनस सी इज इक्वल टू h स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन 5 एंड 6, these two are the conditions कि अगर जो इक्वेशन 1 है जो कि कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 है, वो एक सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन को प्रेजेंट करती है, तो कंडीशन 5 एंड 6 हैं ये जो देती हैं, वही कंडीशन हमारी होगी. एंड वैल्यू ऑफ इक्वल रूट्स इन ईच केस, दोनों केस, हर केस में इक्वल रूट्स की वैल्यू भी दे देंगे. ये कंडीशन 5 एंड 6, इक्वेशन 1 अगर रिप्रेजेंट करती है सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन को, तो कंडीशन 5 एंड 6 कंडीशंस आई, और वैल्यू ऑफ इक्वल रूट्स इन ईच केस भी ये कंडीशन हमें अवेलेबल करा देंगी. अब एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल है इफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 represents an ellipsoid formed by the revolution of an ellipse about its major axis. Show that the eccentricity of the generating ellipse is given by a plus b plus c upon 3 minus e square is equal to a minus g minus h upon f. तो ये क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है, और ये इलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट करता है. और वो इलिप्सॉइड कैसे बना है, क्योंकि इलिप्स को हमने मेजर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया है. तब ये एसेंट्रिसिटी ऑफ द जनरेटिंग इलिप्स जो है, जिस इलिप्स से हमने रिवॉल्व किया उसकी एसेंट्रिसिटी ये है इक्वेशन जो गिवन है. सो सॉल्यूशन, क्योंकि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 ये एक इलिप्सॉइड को शो करता है. एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 ये रिप्रेजेंट करता है एन इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन. So it can be reduced, or it will reduce to an equation of the form lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square is equal to 1. और इसमें दो रूट, बिकॉज ये सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन है, तो 2 रूट्स जो हैं डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक के इक्वल होंगे, जो कि 0 नहीं होंगे. सो हम मान लेते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3. सो लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये रूट्स हैं, नॉन ज़ीरो हैं, एंड लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल हैं. और ये एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, एक्स एक्सिस है, जो कि मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स है. सो हम लिख सकते हैं, अभी जैसे हमने कंडीशन पिछले आर्टिकल में पढ़ी, a माइनस जी एच अपॉन एफ, ये 5th कंडीशन जो थी
is equal to B minus HF upon G is equal to C minus FG upon H is equal to lambda 2. Now we say that discriminating cubic की इक्वेशन हमें पता है, लैम्डा क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी लैम्डा स्क्वायर लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू 0. सो सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए होगा. सो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा. एंड हमारे पास वैल्यू है लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3. सो लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. एंड इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग इलिप्स ऑफ इलिप्सॉइड होगी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशंस ऑफ जनरेटिंग इलिप्स, इक्वेशंस क्यों, क्योंकि x और y वेरिएबल हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. सो इक्वेशंस ऑफ जनरेटिंग इलिप्स ऑफ द इलिप्साइड, इलिप्साइड जो है ये इलिप्साइड है विच वी कैन राइट दिस इज 1 डैश हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम ही है, बट ओनली थिंग लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 है. सो इलिप्साइड है ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो इसकी जो जनरेटिंग इलिप्स है उसकी इक्वेशन होगी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जेड इज इक्वल टू 0. और हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 0. सो एसेंट्रिसिटी ई ऑफ इलिप्स हम दे सकते हैं, ये फार्मूला है 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ये फार्मूला यूज़ करते हुए बी स्क्वायर है यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा 2 क्योंकि ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो दिस इज बी स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 1 माइनस ई स्क्वायर. सो लैम्डा 1 अपॉन lambda 2 is equal to 1 minus e square and this gives lambda 1 plus lambda 1 plus 2 lambda 1 upon lambda 2 plus 2 हमने दोनों साइड 2 2 ऐड किया is equal to 2 plus 1 minus e square. So this gives lambda 1 plus 2 lambda 2 is equal to 3 minus e square and of course lambda 2 is here. So this can be written as, we take it, remove from here and take it here into lambda 2 and value of lambda plus 2 lambda 2 is a plus b plus c क्योंकि summation of roots है is equal to 3 minus e square and lambda 2 की वैल्यू है a minus gh upon f. ये वैल्यू a minus gh upon f हमने इक्वेशन 2 से ली and this equation gives the value that this is equal to a plus b plus c. So further according to question we can write down, we have to write a plus b plus c upon 3 minus e square is equal to a minus gh upon f. This is gh upon f. Thank you.